क्या हुआ माँ? क्यों परेशान कर रही हो अंजू को? देखो ना रवि, मम्मी ने आज ममता को काम से निकाल दिया। कह रही है आज से मैं ही सारा चूल्हा चौका संभालूंगी। हमारी लव मैरिज हुई है ना, तो इनको दहेज नहीं मिला है, तो बस वही वसूल करने की कोशिश कर रही है। आज से किचन का सारा काम आप करोगी। अरे अंजू क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ, डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है? रवि, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या हुआ अंजू? ये देखो रवि, पपीते का जूस। क्या कह रही है बहू? तूने ही पपीता का जूस मुझे दिया है ताकि मेरा मिसकैरेज हो जाए। चुप रहो बहू, अब एक भी शब्द आगे बोला ना तो क्या मारेंगे पीटेंगे? तो मैं ही आपका काम आसान कर देती हूँ। ममता, आप जल्दी जाने की सोचिए भी मत। मेरी सहेलियां आ रही हैं 1 बजे, उनके लिए नाश्ता पानी तैयार करना है, ठीक है? लेकिन भाभी आज तो मैं नहीं रुक सकती, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। नहीं रुक सकती? मतलब? तो तुझे काम पे रखने का फायदा क्या है? आज तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना। काम पे अगर नहीं रुक सकती तो निकल यहाँ से। निकल तो काम से निकल अभी। लेकिन भाभी, बेटा, काम से मत निकाल। इसके 2 बच्चे हैं। अगर इसे काम से निकाल देगी तो अपने बच्चों को पेट कैसे पालेगी? मम्मी जी, अगर आपको इतनी ही दया आ रही है ना, तो आप भी इसी के साथ क्यों नहीं चली जाती? और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से। और वैसे भी आपको तो अपनी बहू से कोई लगाव है नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू। मम्मी जी, प्लीज झूठ मत बोलिए। आप और पापा वैसे भी इस शादी के खिलाफ थे। रवि ने कैसे करके शादी के लिए आप लोगों को मनाया है वो मुझे पता है, और मुझे तो तभी समझ आ गया था कि मेरे साथ ऐसे ही सलूक होने वाला है। क्या हुआ माँ? क्यों परेशान कर रही हो अंजू को? देखो ना रवि, मम्मी ने आज ममता को काम से निकाल दिया। कह रही है कि मैं ही आज से सारा चूल्हा चौका संभालूंगी। कह रही है कि जब घर पे बहू है तो नौकरानी की क्या जरूरत। कह रही है कि आज से सारा चूल्हा चौका मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों झूठ बोल रही हो बहू? अरे माँ, वो क्यों झूठ बोलेगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ बेटा? आज पहली बार मेरी सहेली आने वाली है, तो जानबूझकर। क्या मम्मी, आज के दिन शांत रह जाते तो कुछ हो जाता क्या आपका? ये सब इनके पैतरे हैं। हमारी लव मैरिज हुई है ना, तो दहेज नहीं मिला, तो बस वही वसूल करने की कोशिश कर रही हैं। मम्मी, आज से किचन का सारा काम आप करोगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। और बहू के लिए थोड़ा सा काम कर दोगे, छोटे थोड़ी हो जाओगे। जाइए काम कीजिए। मुझे दुकान के लिए तैयार भी होना है। क्या गंगा जमुना बहा रही हैं? पूरा किचन फैला पड़ा है। चलिए काम करिए। बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है। ये अक्षर पढ़ने में नहीं आ रहे। जरा देख तो इसमें शुगर और बीपी की दवाई कौन सी है, वो दवाई लेकर आनी है। पापा, मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर आपके पास है तो खुद जाके ले आइए, और शौक से अपना चश्मा भी बनवा लीजिएगा। बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? दुकान और गल्ला तो तू संभाल रहा है ना? अच्छा, अगर सब कुछ मेरे ही हाथ में है तो ये घर, दुकान, जनकपुरी वाला फ्लैट अपने नाम पर क्यों करवाया हुआ है? हाँ, सिर्फ नौकर बनाया हुआ है दुकान का मुझे। मालिक आप खुद बन के बैठे हुए हैं। देख बेटा, तुझे पता है ना ये दवाई मेरे लिए कितनी जरूरी है।
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये दवाई ला कर दे दे। आपकी सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? ये कागज है। खत्म हुई बीमारी। पूरे दिन फरमाइश लेके आते हैं मेरे सामने। बैठो ना। अरे अंजू, एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरी सास ने तुझे काफी आजादी दे रखी है। और एक मेरी सास को देखो, जो मेरे सर पे ही चढ़ के बैठी रहती है। ऐसा करो, तुम लोग बैठो, गप्पे मारो, मैं आती हूँ। बेटा, चाय बन गई है और पकोड़े भी हो गए हैं। चल गया क्या? दिखाइए, मुझे दिखाइए। रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। अरे, काम करते वक्त कोई इतने भारी कंगन डालता है भला? आप ही ना? बच्चों की तरह रो रही है। थोड़ी बहुत लगी है, ठीक हो जाएगा। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज तुम लोगों के लिए बनाए हैं पनीर के पकोड़े और अदरक वाली चाय। चख के बताओ कैसे है? काफी अच्छा है। आंटी जी, आपके इस हाथ में क्या हुआ? आप कमरे में जाइए ना, जरा आराम कर लीजिए। वैसे अंजू, तेरी सास है बड़ी सीधी, वरना कौन सी ऐसी सास है जो पार्टी करने दे बहू को। कोई सीधी नहीं है, इनकी शक्ल पे मत जाओ। मेरे सास और ससुर दोनों ही एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। तुम लोगों को नहीं पता कुछ भी। हाँ, तू भी ना अंजू, हद दे यार। मेरी सहेलियों के सामने आने की, अपना जला हुआ हाथ दिखा के मेरी बेइज्जती करवाना चाहती थी। हाँ? नहीं बहू, मुझे सब पता है। आपको सहानुभूति चाहिए ना? हाँ? तो ये दवाई क्यों लगा रही है? रहने दीजिए, साथ सहानुभूति मिलेगी।
मम्मी आपने फोटो देखा? कंगन मेरे हाथ में कितने जच रहे हैं ना? हाँ बेटा, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये तेरे हाथ के लिए ही बने हैं। वैसे तूने जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया। इन खूसट बुढ़े बुढ़िया पे लगाम कसने का यही एक तरीका था। अभी तो बुढ़िया से खाना बनवाना ही शुरू किया है। आगे आगे देखो क्या क्या करवाती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, चल अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी पानी लाना। मम्मी जी, पता नहीं बुढ़िया कहाँ मर गई है। बहरी हो गई हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? कब से आवाज दे रही हूँ या जानबूझकर कर रही हो? सुनाई नहीं दिया बहू, क्या बात है? अच्छा, सुनाई नहीं दिया। क्या कर रही है बहू? कपड़े क्यों जला रही है? तुम्हारा बोझ कम कर रही हूँ ताकि अगली बार मेरी आवाज सुनाई दे। सरोज, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हल्का सा चक्कर आ रहा है। लगता है आपका बीपी लो हो गया है, चेक कर लेते हैं। बीपी की मशीन रवि के कमरे में है। मैं अभी लेकर आती हूँ। रवि, ओ रवि, रवि, अरे रे, कहाँ जा रहे हो? बाहर मम्मी। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कहीं जा भी तो नहीं रहा। चलो चलो कमरे में चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी ना रवि। अब कैसी हो गई है? पहले हम कितने आजाद थे, जब जो मन करता वही करते थे। अब बस चार दीवारी में बंद कर रह गए। हाँ यार, ये बात तो मैं भी कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ। अम्मी पापा के होने की वजह से हमारी आजादी बिल्कुल खत्म सी हो गई है ना। तो फिर चलो पहले की तरह फिर से बेफिक्र होते हैं। हाँ, कुछ नया तो करना ही पड़ेगा ना।
हाँ हाँ, साथ में हम दोनों की टिकट्स भी करवा दो, पैसे भिजवाता हूँ ना मैं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंजू, अरे अंजू इधर आओ। हाँ जी। अरे वो साथ वाले शर्मा जी नहीं है, वो नेक्स्ट वीक दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ साथ में घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा यार। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मैं अभी जाके तैयारी करती हूँ। जाओ। बेटा कल से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। लो, अब इनका नाटक शुरू हो गया। अब बोलेंगे घूमने मत जाओ। अबे यार, अब तभी ठीक नहीं तो मैं क्या करूं इसमें? कभी शुगर, कभी बीपी और कभी मम्मी का अस्थमा। मतलब हम दोनों की लाइफ इसमें घिसते रहे बस। यार हमको भी लाइफ एंजॉय करनी है। ये दोनों तो यही चाहते हैं कि हम गृहस्थी की चक्की में ही पिसते रहे। नहीं बेटा, भला हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हमारी खुशी खुशी आप जाओ। अरे यार पापा रहने दो आप, आपने टोक लगा दी है। मेरा सारा मूड खराब हो चुका है, मैं नहीं जा रहा अब। सारी जिंदगी बस ताने ही सुनने पड़ेंगे। मैं ना शर्मा जी को बोल के टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ, सारे मूड का यार। हेलो, अरे ये सब क्या? शादी से पहले तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ सब कुछ ट्राई करना है, करो ना। हाँ, ट्राई तो करना है सब कुछ। मैं भी तो देखूं कैसा होता है ये सब। बहुत मजा आता है, जन्नत की सैर करेंगे दोनों। एक मिनट, चीयर्स करना है, चीयर्स करना है तुम्हें। चीयर्स। कैसी लगी? कुछ अलग है ना? तो देखते जाओ बस। दो मुझे भी दो। एकदम खाद से आगे क्या हो रहा है? धुआं कहाँ से आ रहा है? इससे स्मेल आ रही है, धुआं कहाँ से आ रहा है? तो मैं देखता हूँ। रवि, बेशरम, तू घर में बैठ के शराब पी रहा है? हाँ पी रहा हूँ। एक काम कर बुड्ढे, तू भी थोड़ी सी पी ले, मजा आएगा। ले पी। बंद कर ये सिगरेट और हुक्का। तेरी माँ को अस्थमा है ये जानते हुए भी बुझा इसे अभी के अभी। नहीं बुझाऊंगा, क्या कर लेगा हैं? तुझे कहा था ना, जब तक हम दोनों इस घर में हैं, तू यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ससुर जी, अब एक दिन पीने के लिए भी क्या आपको घर से निकालना पड़ेगा? हाँ? बहू, तेरी मम्मी का धुएं से दम घुटता है, इसे अस्थमा का अटैक पड़ गया तो? और बुड्ढे, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना, Just chill। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जा अपना कमरे में सो जा। बाय। बहू, शराब के नशे में तू बात करने की तमीज भी भूल गई है। मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे तुम दोनों? अरे बुड्ढे, मेरी इतनी महंगी शराब खा गए,
तूने मेरी महंगी शराब फेंक दी, कमरे में बंद करके आता हूँ। हट बुढ़िया, निकल, हट, खड़ा हो। अरे हट बुढ़िया, अरे प्राइवेसी नहीं है, घर में कुछ नहीं कर सकते। सांप की तरह बैठा भाग यहाँ से। बुढ़िया चल तू भी चल, चल तू चल। अरे बेटा धुआं लग रहा है, धुआं लग रहा है। इतना धुआं लग रहा है तो अंदर बैठी रहे ना। बुड्ढे समझ गया ना, चुपचाप अंदर बैठा रहे। साले बुड्ढे ने सारा नशा उतार दिया। दिक्कत हो रही है। रवि, रवि, रवि दरवाजा खोल। रवि, बच गए। ये लता अभी तक क्यों नहीं आई? मम्मी जी, ये लता क्यों नहीं आई अभी तक? गांव गई है, 15 दिन बाद आएगी। जब आपको पता है दोपहर में काम करने वाली बाई नहीं आएगी तो आपने साफ सफाई क्यों नहीं शुरू की? बहू, कल धुआं की वजह से अस्थमा में तकलीफ हो गई थी, इसलिए। अच्छा, मतलब ताने मार रही है मुझे। एस्थमा का कोई अटैक नहीं आया आपको? अगर एस्थमा का अटैक आया होता ना, अभी तक मर गई होती, नाक की ऐसे पड़ रही होती। क्या कर रही है? हट जाएगा, चश्मा टूट जाएगा। उठिए, पकड़िए झाड़ू और साफ सफाई कीजिए। चलिए। ये क्या कर रही हो? अरे धूल से तुम्हें एलर्जी है, तेरी अस्थमा की तकलीफ और बढ़ जाएगी। ला झाड़ू मुझे देने लगाता हूँ। आप रहने दीजिए, आपकी भी तो तबीयत खराब है। जाइए, आराम करिए। आप जाइए। आप जाइए ना, जाइए, आराम करिए। मैं आराम आराम से कर लूंगी। अंजू, अरे अंजू क्या हुआ तुम्हें? मम्मी कितना काम कराती हो अंजू से? ये कमजोर हो गई है। एक सेकंड, चुप चुप, ध्यान से ध्यान से। कोई फोन नहीं उठा रहा। कोई दूसरा नंबर भी होगा। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पता है मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है? रवि, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? ये तो बहुत अच्छा है बहू।
बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुमने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझको। तुम दोनों को किसी की नजर न लगे बहू। बहू, ये रखो शगुन का तोहफा। आराम से, मेरा बच्चा कोई काम नहीं करेगा, पूरे दिन आराम, समझी? अरे मम्मी, अरे इस स्टूल से कैसे गिर गए आप? अरे अरे उठो उठो उठो। लगी तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम भी ना। क्या मम्मी, आप खुद तो हमें कुछ काम करने देते नहीं हो, फिर इस तरह से हमको परेशान करते हो। ये सारा काम कौन सा अपनी मर्जी से करती है? बातें कर रहा है। अरे रहने दीजिए, कुछ मत कहिए। सारी गलती मेरी है, स्टूल पर चढ़ना ही नहीं था। नहीं मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे हैं, सारी गलती तो मेरी ही है। मेरी ही गलती है कि मैंने आपको अपने कपड़े धोने के लिए कहे थे। इस घर में जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो सब मेरी वजह से ही हो रहे हैं। अरे अंजू, अरे अंजू, अरे आप दोनों को पता तो है कि वो माँ बनने वाली है। खामा कर रुला दिया बेचारी को। आपको जरा सी भी शर्म आती है कि ये सब करने से मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? तो अच्छे माँ बाप बन नहीं पाए, कम से कम हम दोनों को तो बनने दो। एक माँ बाप अपने ही घर में अपने बेटे बहू की वजह से लाचार और बेबस हो जाएंगे, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दिल्ली के मुरली प्रसाद शर्मा ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये उनके साथ भी होगा। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आज लेकर आई हूँ ममता और इंसानियत दोनों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी ही सच्ची कहानी। मुरली ने अपनी इकलौती औलाद रवि को एक सुकून की छत, कमाई का जरिया और भावनात्मक लगाव, वो सब कुछ दिया जो हर भारतीय अभिभावक अपने बच्चों को देते हैं। मुरली और सरोज बेटे की खुशियों के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके बावजूद रवि और अंजू ना सिर्फ उनसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दे रहे हैं, जिसे ममतावश मुरली और सरोज चुपचाप सह रहे हैं। लेकिन जुल्म सहने की भी एक हद होती है और करने की भी। क्या रवि और अंजू वो हद पार कर देंगे? आइए देखते हैं। अरे सरोज, फिर से चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया। पेट न भरने से
आपको कमजोरी हो गई है, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? कितनी बार आपको बोला है इनको 2 दफा से ज्यादा खाना देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना इनका पेट खराब हो जाता है। हाँ, दिन में 4-5 बार घुसाने की जरूरत नहीं है। 3 रोटी खाने से पेट नहीं भरता, इसलिए कमजोरी आ गई। पेट नहीं भरता या इस चटोरे का मन नहीं भरता? गलती मेरी ही है कि मैंने सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है। अब देखना। क्या करिए बेटे, छोड़िए सब कभी। पता नहीं दोनों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। जब देखो खाने की सोचती रहती है। अगर उनको अब खाना मिल जाए ना तो मेरा नाम भी अंजू नहीं। अब पता लगेगा इनको। सारा टाइम ठूसने की पड़ी रहती है इन दोनों को। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी अपनी ही औलाद ऐसे दिन दिखाएगी। हमसे रवि और बहू को रखने में कहाँ से गलती हुई है? गलती ये हुई है कि हमने अपने बेटे को अपनी छाती से चिपका कर रखा। हमने औलाद के आगे अपने बारे में कभी सोचे ही नहीं था, लेकिन हमारे बेटे को तो हम बोझ लगते हैं। विदेशों में जो होता है ना, शायद वही ठीक है, जहाँ बच्चों के परिपक्व होते ही माँ बाप उन्हें अपने आप से अलग कर देते हैं। पर यहाँ माँ बाप की बेइज्जती करना बच्चे अपना हक समझते हैं। बस मम्मी, अब देखना, ऐसी चाल चलूंगी मैं, एक झटके में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अक्सर बुढ़ापे में लोगों को कहते हुए सुना है कि अब तो बस जिंदा है कि एक बार पोता या पोती का मुंह देख ले। दादा दादी बनना शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन मुरली और सरोज को ये खुशी मिलकर भी नहीं मिली। आखिर क्या गलती थी मुरली और सरोज की? क्यों रवि और अंजू अपने ही माता पिता पर ऐसी बर्बरता और अत्याचार कर रहे थे? एक तरफ वो अपने होने वाले बच्चे से तो बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन बचपन से अब तक खुद को पालने वाले माता पिता उनकी आंखों में चुभने लगे थे। मुरली और सरोज पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने घर परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो सारे दुख सहते जा रहे थे। अक्सर झूठी इज्जत बचाते बचाते इतनी देर हो जाती है कि हकीकत में कुछ नहीं बचता। क्या मुरली और सरोज वक्त रहते सब कुछ बचा पाएंगे? ये ले बेटा, पी ले।
क्या हुआ अंजू? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो पपीते का जूस। ये आज मेरे बच्चे को मार देना चाहती है। क्या कह रही है बहू? नाटक करना बंद कर बुढ़िया। तूने ही पपीता का जूस मुझे दिया है ताकि मेरा मिसकैरेज हो जाए। ये दोनों चाहते ही नहीं है कि हमारी गृहस्थी बसे, ताकि हम इनकी गुलामी करते रहे जिंदगी भर। तुझे मम्मी कहने से भी शर्म आ रही है मुझे। अपने ही बेटे की औलाद को कोई मारता है? छी। रवि, तेरी माँ ऐसा भला क्यों चाहेगी? वो तो तुम दोनों से भी ज्यादा तुम्हारे होने वाले बच्चे को प्यार करती है। झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, तुम जो कहो वो सच, और जो हम 35 साल से तुम्हारे मोह बंधन में बंधे हुए हैं वो झूठ। आज तो तुमने हम दोनों को हत्यारा बना दिया। एक हम दोनों हैं जो तुम दोनों को अपना सब कुछ मानते। ये इमोशनल ड्रामा करना बंद कर बुड्ढे। ये वो बुढ़िया है जो नागिन बन के मेरे बच्चे को मारना चाहती है। चुप रहो। बहुत सुन लिया हमने। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी, और अगर आप एक भी शब्द आगे बोला ना तो क्या मारेंगे, पीटेंगे। अरे अंजू क्या कर देती हो? ये क्या कर रही हो? हटो तुम यहाँ से। क्या करते हो पापा मम्मी? अरे अंजू क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? अरे छोड़ो इसको यार, क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो इसको। मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ। अंजू अरे क्या कर रही हो? इसको रखो, इसको मत। अरे अंजू हमारे बच्चे के लिए मत छोड़ दो प्लीज। मैं बता रही हूँ। प्लीज रुक जाओ अंजू प्लीज। थक गई हूँ तुम्हारे माँ बाप के अत्याचार से। इससे अच्छा तो ये है कि मैं और मेरी कोख में पलने वाला बच्चा, हम दोनों मर जाए। नहीं, मर जाएंगे हम। अंजू मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। नहीं 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 बहू, माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। पापा मम्मी देखो ना कुछ क्या कर रही है। अरे जल गई, जल गई। बचाओ, अरे आग लग गई, बचाओ। क्या करा है बहू ने? बचाओ बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे हम दोनों को बहू। अरे बहू मुझे माफ कर दे, जो कहेगी मैं वो करूंगी बहू। माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे आप। अगर मेरी अंजू को कुछ हो जाता ना तो मैं आप दोनों को जेल भिजवा देता। बहू हम दोनों को माफ कर दे। मुझे माफी नहीं, सिक्योरिटी चाहिए अपने बच्चे के लिए। अभी के अभी दुकान, फ्लैट और घर के कागज मेरे नाम पे चाहिए। अंजू का डर बिल्कुल सही है पापा, आप साइन करेंगे। मैं अभी पेपर लेके आता हूँ। साइन करो, साइन करो। मम्मी आप साइन करो। पापा साइन करो यहाँ पे। नहीं करूंगा। पापा साइन करो। देख लिया अपने बेटे को, जिंदगी भर जिसे अपनी छाती से चिपका के रखा, वही आज ममता की जगह दौलत का सौदा कर रहा है। अरे लानत ऐसे बेटे पे। अरे ये मेरी दौलत है, मैंने अपने हाथों से कमाया इसे मैं देखूंगा कि इसे कब और किसे देना है। तुझे देने से तो अच्छा है ये किसी में काले कुत्ते को दे दूं, समझा? आप साइन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। निकल मेरे घर से बाहर। हाँ, निकल घर से बाहर। तू मेरे बाहर निकल घर से। निकल, दिमाग खराब करके रखा है। निकल घर से बाहर। निकल, निकल यहाँ से। तू भी निकल। शुगर कभी बीपी। हाँ हाँ, अंजू से ऊंची आवाज से बात करता है। बाहर निकल। तू भी निकल। निकल बाहर से। तू भी निकल, निकल मेरे घर से बाहर। मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे छोड़ तू भी निकल। दे। मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दे।
यहाँ से बाहर। कभी तेरा चश्मा, कभी तेरा शुगर, बीपी। चल निकल यहाँ से बाहर, निकल। कहाँ जाऊंगी बहू? सर, बहुत परेशान कर दिया उन दोनों ने हमें। हाँ सर, आप बस उन दोनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज करवा दीजिए। हम लोग छानबीन करते हैं, अभी आप जाइए। ठीक है, थैंक यू सर। आप दोनों बाहर आइए। बहू चाहती थी कि मैं घर, दुकान और वो जनकपुरी वाला फ्लैट उसके नाम कर दूं। मैंने इनकार किया तो बेटे ने हम दोनों को धक्के मार के घर से निकाल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्द को सुना। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। असलियत का पता लगाना और असली अपराधी को सजा दिलाना, यही पुलिस का काम है। कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है माता पिता के चरणों में। ये वो वट वृक्ष है जिसकी छांव में हर औलाद महफूज रहती है। रवि जैसे बेटे पिता की कमाई पूंजी को पाना जैसे अपना हक समझ बैठते हैं। वो माता पिता से लेना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन बदले में देना कुछ नहीं। दुख ये है कि काश मुरली और सरोज ने शुरुआत में ही इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई होती। काश उन्होंने हालातों को इतने बिगड़ने का इंतजार नहीं किया होता। बेशक रिश्तों के तराजू में हमेशा ही औलाद का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन उसे हथियार बनाकर बच्चे माता पिता पर जुर्म करें तो ये बहुत बड़ा अपराध है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आसपास इस अपराध की आहट को अनसुना नहीं करेंगे। और मैं क्राइम अलर्ट और दंगल की पूरी टीम की तरफ से सल्यूट करती हूँ हर माता पिता और उनकी निस्वार्थ ममता को, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो जन्म से अंत तक साथ निभाता है। ऐसे रिश्तों की इस अनमोल धरोहर को सहेज कर रखें।
इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। जुर्म से जंग की एक और सच्ची कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।